नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं। बिहार में एक सारण जिला है और वहां पर एक गंडामन गांव है। यह कहानी उसी गांव की है। दरअसल यह कहानी 16 जुलाई 2013 की है और सुबह का 9 साढ़े 9 का वक्त हो रहा था और सरकारी स्कूलों की भांति वहां पर भी एक प्राइमरी सरकारी स्कूल था और उस प्राइमरी सरकारी स्कूल में भी बच्चों मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील कहते हैं, वह तैयार हो रहा था। तभी जो उस प्राइमरी सरकारी स्कूल की रसोइया पन्ना देवी रहती है, वह प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है और सरसों तेल खत्म होने की बात बताती है। और वहाँ की जो प्रिंसिपल मीना देवी रहती है, वह बताती है कि सरसों से तेल कहाँ रखा हुआ है, जा करके लेके आओ। पन्ना देवी जो रहती है वह किसी और स्टाफ को जो है सरसों तेल लाने के लिए भेज देती है। और फिर जब सरसों तेल लेकर के वह स्टाफ आता है, तब पन्ना देवी जो है रसोइया वह खाना बनाती है। और जब वह और उस दिन का जो है मेन्यू था चावल, राइस, दाल और सोयाबीन का सब्जी। रसोइया जब दाल बनाती है तो उसमें जब सरसों का तेल जो नया पैकेट लाई थी वह डालती है, तब सरसों का तेल उसमें झाग जैसा उठने लगता है। वह यह तुरंत बाद जा करके प्रिंसिपल मैडम को बताती है कि शायद वह सरसों तेल जो है वह ठीक नहीं है। तब प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि नहीं, वह सरसों तेल मैंने खुद खरीद करके लाया है और वह सरसों तेल जो है लोकल ही बाजार से लिया गया है, वह ठीक है। रसोइया का जो मन में शक था, प्रिंसिपल मैडम से उसने बात रखी, लेकिन जब प्रिंसिपल मैडम मीना देवी ने खुद उसको बोल दिया कि उस सरसों तेल में किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है, तब फिर वह खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद तैयार होता है और लगभग दोपहर के 12:30 बजे का वक्त था और बच्चों का जो है मिड डे मील का टाइम हो गया था। और तभी घंटी लगती और सभी बच्चे नीचे ही दर्री पर बैठ जाते हैं खाने के लिए और सभी बच्चों को खाना परोसा जाता है। लगभग 100 बच्चों के करीब में थे जो स्कूल में उस दिन उपस्थित थे। और कुछ बच्चों जब खाना शुरू किया तो उस दाल में से एक अलग तरह की बास आता है या दुर्गंध, जिसको हम लोग बोलेंगे, वो आने लगता है और वे लोग यह शिकायत प्रिंसिपल मैडम को करते हैं। और लेकिन प्रिंसिपल मैडम उन लोगों को कहती है कि तुम लोगों का एक भी बहाना चलेगा नहीं और तुम लोगों को खाना खाना पड़ेगा। तो बाकी बच्चे जो है वह खाना खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे खाना नहीं खा पाते। जैसा कि दाल में से जो बदबू आती है एक अलग तरह का, तो वे लोग मैडम के बोलने के बावजूद भी खाना नहीं खाते और बिना खाए जो है उठ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उस खाने को लेकर के ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन प्रिंसिपल मैडम का जब आदेश हो गया कि खाना है, तो वे बच्चे लोग जो है डर से खाना खा लेते हैं। खाना खाते खाते आधा घंटा बीत जाता है। तो जैसे ही आधा घंटा बीतता है तो जिन बच्चों ने खाना खाया था उनमें से कुछ का तबीयत खराब होने लगता है, पेट में दर्द का शिकायत आने लगता है। और यह बात जब और टीचर्स और स्टाफ जब प्रिंसिपल मैडम को बताते हैं, तब प्रिंसिपल मैडम उन लोगों को यह कहती है कि तुम लोग को अगर ज़्यादा पेट में दर्द दे रहा है तो तुम लोग घर चल जाओ, क्योंकि ऐसे भी अब 2 घंटे के बाद छुट्टी हो जाएगी। तो कुछ बच्चे घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं वे लोग घर में दम तोड़ देते हैं। और इधर जो है स्कूल में लगभग 30-40 बच्चों का तबीयत खराब होने लगता है। वही शिकायत, वोमिटिंग, पेट दर्द और जो है बेहोशी का शिकायत लगातार बढ़ रहा था। फिर स्कूल में कोई प्राथमिक ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं था और तब फिर ये लोग जो है वहाँ के नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, वहाँ पर सारे बच्चों को लेकर के जाते हैं। और जो वहाँ पर डॉक्टर जो उनका कंडीशन जो है खराब देखते हुए वे जो सारण का जो सदर हॉस्पिटल रहता है वहाँ पर उन सारे बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन उतने बच्चों को ले जाना एक बहुत बड़ा उस समय डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि यह सडनली केस था और इतने सारे बच्चे, लगभग 50-60 बच्चे थे। तो वहाँ पर एक बस किया जाता है और फिर एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है। तो एम्बुलेंस और एक लोकल बस में सारे बच्चों को बैठा करके उस सदर हॉस्पिटल जो
सारण का है, वहाँ पर इन लोगों को भेजा जाता है। और उसमें खुद रसोईया भी थी और उसके भी 3 बच्चे थे, वे लोग भी थे। 2 बच्चों तो स्कूल में ही उन लोगों ने दम तोड़ दिया था। एक बच्चा जो है किसी तरह से ज़िंदगी और मौत से लड़ता हुआ बस में होकर के वह सदर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ पर सारे बच्चों का इलाज चलता है। कुछ बच्चे इस हॉस्पिटल में भी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। कुछ बच्चे का वहाँ इलाज चल रहा था, जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। तो लास्ट में लगभग कुल 23 बच्चों ने दम तोड़ दिया। और इधर हॉस्पिटल पहुंचने का पहले ही जो बच्चे घर गए थे और जो गांव के बच्चे थे उन लोगों का जब घर जाते ही मौत हो गया गांव में। और स्कूल के आसपास सारे इलाकों में यह खबर पहुंच गई और सारे लोग आक्रोश में स्कूल पहुंचे। और उसके बाद फिर स्कूल पर धरना प्रदर्शन चालू हो गया। और यह 16 जुलाई का दिन था। 17 जुलाई पहुंच जाता है। वहाँ का जो लोकल थाना रहता है गंडामन, वहाँ पर जो है गांव वाले प्रदर्शन करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं और उस मीना देवी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उसके अगेंस्ट में नारेबाजी करने लगते हैं। और मामले को गंभीरता से देखते हुए जो है वहाँ के सीएम जो मुख्यमंत्री होते हैं वे एसआईटी टीम गठित कर देते हैं। और जब एसआईटी टीम जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है तब यह बात सामने आती है कि जो वहाँ की प्रिंसिपल मीना देवी थी उनसे गलती हुई है। दरअसल जब सरसों तेल खत्म हो गया था और रसोईया ने जब यह बात प्रिंसिपल मैडम को बताई थी और प्रिंसिपल मैडम ने उनको सरसों तेल लाने के लिए कहा गया था। दरअसल जिस जगह से उसको सरसों तेल लाने के लिए कहा गया था वहाँ पर एक पॉइजन का भी बोतल रखा हुआ था। तो उठाने वाले ने सरसों तेल की जगह उस पॉइजन के बोतल को उठा लिया क्योंकि वह बोतल भी सेम उसी सरसों तेल की तरह दिख रहा था। और जब उसने कढ़ाई में डाला और उसको शक हुआ, जब झाग बनने लगा तो उसने प्रिंसिपल को मीना देवी को इन्फॉर्म भी किया। लेकिन मीना देवी अगर उस समय काश उठ करके देख लेती तो यह घटना नहीं होता। लेकिन उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस होकर के उसी तेल को यूज करने के लिए और उसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं होने की बात कही। और यही लापरवाही जो है लगभग 23 बच्चों की जान जो है ले ली। और ना जाने कितने बच्चे जो हैं वह काफ़ी दिनों तक बीमार रहे और उनका ट्रीटमेंट चला। 17 जुलाई बीतने के बाद 2-3 दिन और बीतता है और लेकिन 17 जुलाई तक सारे लोकल न्यूज़पेपर में, मीडिया में, टीवी में आने लगता है यह बात। तो उस स्कूल की में इस तरह का कांड होने के बाद जो आसपास जितने भी स्कूल रहते हैं उन सारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्होंने उस सारे स्कूलों का मिड डे मील खाने से मना कर दिया। और मामले को गंभीरता का देखते हुए जो बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का घोषणा कर दिया। 23 जुलाई को जो सरकारी प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल थी मीना देवी, जिनकी लापरवाही से 23 बच्चों का जान गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था और साथ में उनके पति जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सारा जो इंसिडेंट का डिटेल्स लेने के बाद जो पुलिस इनको जेल भेज देती है। लेकिन 29 अगस्त 2016 को लोअर कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया और मीना देवी को 17 साल की सजा कोर्ट ने सुनाया। पति को बेकसूर मानते हुए उनको बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। मीना देवी फिर हाई कोर्ट में अपील करती है कि उनसे कोई गलती नहीं हुआ है, उनकी कोई लापरवाही नहीं। हाई कोर्ट ने इस बात को माना और उनको भी जमानत पर बेल दे दिया। फिलहाल मीना देवी जो है जमानत पर बाहर है और लेकिन इस केस का अभी तक जो फाइनल फैसला है वह कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया नहीं है। और जो 23 बच्चे उस स्कूल का मिड डे मील खाने से मरे थे उनको उसी गाँव में, उसी स्कूल के बगल में एक जगह दफना दिया जाता है और उन्हीं बच्चों के याद में उसी सरकारी स्कूल में एक स्मारक भी बनाया जाता है जहां पर हर साल उस दिन उन सारे स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो यह कहानी थी बिहार के एक सारण जिले की एक सरकारी स्कूल की, जहां पर एक प्रिंसिपल की लापरवाही से कुल 23 बच्चों का जान चल गया था और ना जाने कितने बच्चों जो है कितने महीनों तक बीमार और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ा था। और सजा के रूप में उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, लापरवाही के कारण इन सारे बच्चों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया, उसको कोर्ट ने जो है जमानत पर बेल दे दिया। तो आज की कहानी यही थी कि एक
स्कूल की प्रिंसिपल की एक छोटी सी लापरवाही के कारण 23 बच्चों का जान चल गया और एक सरकारी स्कूल के सिस्टम से लोगों का विश्वास पूर्ण रूप से उठ गया। तो आज की यही कहानी थी। कल हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।